तो बताया कि उस शिव बाबा का स्टाम्प बनाना चाहिए। शिव बाबा ने स्थापना किसके द्वारा की? पहले पहले किसके द्वारा की? ब्रह्मा द्वारा। अरे ब्रह्मा तो अनेकों के नाम, तो कहेंगे परम ब्रह्म के द्वारा। तो वो हुआ अव्वल नंबर ब्रह्मा। तो जितने भी बीज थे वो सब तैयार कर दिए क्या है? नहीं तैयार किए है? यज्ञ के आदि में शुरुआत कौन से स्थान से होती है यज्ञ की? ज्ञान यज्ञ की है सिंध हैदराबाद। हैदराबाद नहीं, सिर्फ कलकत्ता नहीं, कलकत्ता से संगठन नहीं शुरू हुआ। जो गीता ज्ञान सुनाया गया, गीता का जो ओम मंडली में क्लैरिफिकेशन दिया जाता था, वो कहाँ की बात है? सिंध हैदराबाद। तो सिंध हैदराबाद में जो ज्ञान देने था ब्रह्मा, जिसका नाम पड़ा परम ब्रह्म, ज्ञान तो वही देता था। दादा लेखराज को भी ज्ञान किसने दिया? उसी ने दिया ना। तो जो परम ब्रह्म है वो ब्रह्मा था, और ब्रह्मा के द्वारा उन बीज रूप आत्माओं की सृष्टि रची गई। जो बीज रूप आत्माएं सारी सृष्टि में काम करती है, हर तरह की आत्माओं का, हर तरह के ब्राह्मणों का, हर तरह के देवताओं का। और वो देवताएं कन्वर्ट होकर के हर प्रकार के धर्म में जब कन्वर्ट होते हैं, वहां तक वो लगातार पार्ट बजाती है या बीच में खत्म हो जाती? बीज वृक्ष में लगातार प्रत्यक्ष रहता है कि आदि में प्रत्यक्ष होता और अंत में प्रत्यक्ष होता है? ऐसे ही होता है ना। तो वो आत्माएं वो हैं जो सृष्टि के अंत तक पार्ट बजाती है। और मुख्य पार्ट बजाती होंगी कि हल्का है ही हीरो। हीरो के बच्चे क्या होंगे? हीरो के बच्चे हीरो ही होंगे। तो बताया कि वो एक पहली सृष्टि रची गई ब्रह्मा के द्वारा बीज रूप आत्माओं की। ब्रह्मा ने स्थापना की, क्या बनाया? शूद्रों को क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। तो फिर अव्वल नंबर ब्रह्मा के बाद जो और ब्रह्मा का गायन है, जिनका मूर्ति बनती है, चित्र बना हुआ है, चरित्र की यादगार, वो उनका भी तो नंबर लगेगा। तो वो रथ में 4 घोड़े दिखाए जाते हैं। क्या? जब 5 ब्रह्मा हैं तो 5 घोड़े होने चाहिए। 5वां कहां चला गया? मुझे पता नहीं कहां चला गया। अरे जिसका रथ है, वास्तव में रथ जो सारथी है उसका रथ है, भगवान जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसका रथ है, या रथ किसी और का है? अर्जुन का रथ है ना। तो अर्जुन जो है उसको मनरूपी घोड़ा नहीं है क्या? है ना। तो वो गुप्त है। क्या? वो ज्ञान को समझने वाली आत्मा है जो डायरेक्ट शिव से ज्ञान को पूरा समझती है। ऐसे तो इतने बीच में बताया गया कि कौरवों की सेना भी खड़ी है, यादवों की सेना भी खड़ी है, और पांडवों की सेना भी खड़ी है। सारी सेना के बीच ज्ञान किसको दिया गया? डायरेक्ट सुनाया किसको? अर्जुन को। एक को क्यों सुनाया है?
जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए भी कहा, क्या कहा? मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या वास्तव में बात किससे की जाती है? बात उससे की जाती है जो काम को पूरा करे, और जो है ही बच्चा बुद्धि बात तो समझता ही नहीं, तो काम क्या पूरा करेगा। तो बताया कि अर्जुन को ही स्पेशल ज्ञान दिया, अर्जुन के रथ में बैठ के ज्ञान दिया। अब रथ कोई स्थूल तो है नहीं, क्या शास्त्रों में तो ये भी तो बताया, शरीरम रथम विद्धे इंद्रियाणि हयान्याहु। क्या शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो क्या समझे? वो रथ जो है वो अर्जुन का रथ है, अर्जुन का शरीर है, बताया ना। गीता में क्या बताया? गीता में बताया, भगवान ने बताया, अर्जुन को इशारा करके अर्जुन की तरफ इशारा किया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्या? हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है ना, यही महाभारत का युद्ध क्षेत्र है। क्षेत्र है, क्षेत्र माने फील्ड, युद्ध करने का फील्ड है। इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? महाभारत। सामान्य भारत नहीं। बताया कि अव्वल नंबर ब्रह्मा से जो अव्वल नंबर षष्ठी रची जाती है वो बीज रूप आत्माओं की रची जाती है। तो वो ब्रह्मा हुआ असली, क्या? परम ब्रह्म। और वही परम ब्रह्म फिर क्या बनता है? ब्रह्मा सो असली विष्णु भी बनता है। चार भुजाओं को असली कहेंगे कि जड़ कहेंगे? जड़त्व बुद्धि वाली भुजाएं तो जड़त्व बुद्धि वाली होती हैं, जड़ होती हैं, या उनको चलाने वाला कोई चैतन्य दिखाई पड़ता है? नहीं। जो चैतन्य चलाने वाला है वो ऊपर रहता है, देखने में नहीं आता, लेकिन है तो अगर ब्रह्मा का भी चित्र बनाना है तो क्या करना है? उस परम ब्रह्म को पहचानना है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो क्या करता है? वो स्वयं ब्रह्मा भी है, और फिर विष्णु तो बाद में बनता है। विष्णु बनने से पहले क्या बनता है? शंकर, रुद्र। क्या? जो रुद्रमाला बनती है, उस रुद्रमाला का संहार भी करता है। क्या? कंट्रोल में रहती है वो रुद्रमाला की बीज रूप आत्माएं, कंट्रोल में रहती हैं? है? कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए तो सारी सृष्टि का विनाश होगा तो सिर्फ एक ही रहेगा, या सारे ही रहेंगे? जब बीज ही एक रहे तो सारी सृष्टि कहां से रहेगी? बीज रूप आत्माओं में भी सब मर्ज हो जाती है उस एक में, आत्मिक रूप में मर्ज। और शरीर जो है वो शरीर रहना न रहना बराबर हो गया, क्योंकि शरीर का संचालन तो आत्मा कर ही नहीं सकती जब तक उसमें आत्मा ना हो, प्रवेश ना हो। तो